हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमन। आज हम लोग आपके कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही आसान होता है। अगर एक बार आप सीख लेंगे तो आपको एग्जाम में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप इससे पिछली वाली वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया। इस चैप्टर में हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन कैसे निकाले जाते हैं, ऑलरेडी हमने आपको क्या किया है, सिखा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे जो एक बार और कहना है वो ये है कि लास्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपके एग्जाम में आए हुए ढेर सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि देखिए हमने कुछ चीजें यहां लिख रखी हैं। टॉपिक हमारा क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो हमें जो डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करना है कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि आपको पता है यह एक कैसा दिया हुआ, यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या निकालना है, मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, यहां पर कुछ चीजें आप इसको समझ लीजिए। ओके बेटा, अगर बात करें इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। अब देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टू पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? टू पार्ट्स होंगे। एक होगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन, और दूसरा आपका क्या होगा, काउंटर आयन। बात समझिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो पार्ट होंगे, एक होगा कॉम्प्लेक्स आयन और एक होगा काउंटर आयन। ओके, अब देखिए कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वह क्या कहलाएंगी, वह कहलाएंगी कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहलाएंगी? कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएंगे। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, बात को समझिए, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, वह क्या कहलाएंगे, काउंटर आयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? काउंटर आयन कहलाएंगे। तो अब आपको आ गया, आपने सीख लिया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है और एक काउंटर आयन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन अगेन टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वह अगेन टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल और एक होता है लिगेंड। ओके, समझिए इस बात को। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वह अगेन डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल कौन सा है? Cu क्या है? सेंट्रल मेटल। और ये वाला हिस्सा क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, काउंटर आयन होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या चीजें होती हैं? सेंट्रल मेटल होते हैं और क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। लिगेंड, सेंट्रल मेटल, Cu और लिगेंड ये हो गया। अच्छा, एक चीज और जो आपको बताना है, टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, और ये वाला आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, हेक्साडेंटेट। यानी कि टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट होते हैं। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप के आपके लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स पे हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे कि व्हाट इज लिगेंड एंड टाइप ऑफ लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में लिगेंड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो बिल्कुल, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे, आते हैं जो आज आपका टॉपिक है। ओके,
देखिए क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ओके समझिए इस बात को, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by central metal, okay, formed by central metal refer to its coordination number, okay, यानी कि जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, तो कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, अब ध्यान से समझना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यह आपका क्या है सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, लिगेंड के साथ। तो बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। समझ गए आप इस बात को, समझ रहे हैं आप इस बात को, यानी कि सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वह कौन सा बॉन्ड होता है, वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यानी कि अगर मैं यहां बना दूं, यहां आपने समझ लिया होगा, जैसे इसकी बात करूं तो यहां क्या हो गया Cu, और यहां क्या हो गया NH3 और क्या हो गया बेटा NH3, और ये जो बॉन्ड है ये कैसा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओके। तो इसी को बताया गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। अब बात करते हैं रूल्स की, ये रूल्स आप समझ लीजिए, बाकी अभी हम लोग ढेर सारे कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखते हैं। देखिए CN दैट मींस क्या है, CN दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ओके, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 1, और 1 का कब होगा, जब लिगेंड मोनोडेंटेट होगा। समझिए इस बात को, 1 कब होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू 1, और 1 कब, इफ लिगेंड इज मोनोडेंटेट। अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 2, ओके। अच्छा नंबर ऑफ लिगेंड्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूं यह क्या है, लिगेंड है। अब इस लिगेंड का जो नंबर है कितना है, 4 है। लिगेंड्स का नंबर कितना है, 4 है, यानी कि इस कंपाउंड में लिगेंड्स कितने दिए हैं, 4 दिए होंगे, ओके। इसी को बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स यही है। कहीं कहीं आप 6 देखोगे, कहीं कहीं आप 5 देखोगे, कहीं कहीं आप 2 देखोगे, तो वही है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 2। अब 2 क्या कब होगा, जब लिगेंड्स कैसे होंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट होंगे। देखिए 2 के लिए बाई भी यूज किया जाता है और डाई भी यूज किया जाता है। तो जब लिगेंड बाइडेंटेट या डाइडेंटेट होंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 3, और 3 कब होगा, जब लिगेंड्स जो होगा, लिगेंड्स ट्राइडेंटेट होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 4, और 4 कब होगा, जब लिगेंड्स टेट्राडेंटेट होगा। उसी तरह से अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 5, 5 कब होगा, जब लिगेंड्स 5 डेंटेट होगा। और अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 6, कब, जब लिगेंड्स कैसा होगा, हेक्साडेंटेट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करो और फिर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस लिखे हैं और इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो एग्जांपल से उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और या तो दे देगा ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्या दे देगा, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह सेंट्रल मेटल एटम का ही निकाला जाता है। और अभी मैंने आपको समझाया कि सेंट्रल मेटल एटम
कहाँ होते हैं। ओके, तो आपको पता है कि इस कंपाउंड में अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंट्रल मेटल एटम इन तीनों में कहाँ है, तो यह Ag, Cn और Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ओके, तो इन्हीं का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। अच्छा, एक एक्सरसाइज थोड़ा सा मेरे साथ और कराइए। अगर मैं आपसे इस कंपाउंड में पूछूं, अगर मैं आपसे इस कंपाउंड में पूछूं कि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन कौन है, कॉम्प्लेक्स आयन कौन है और काउंटर आयन कौन है, इस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन कौन है और काउंटर आयन कौन है, तो क्या आप बता पाएंगे? तो यस, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये काउंटर आयन है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। यहां पर ये क्या है, यहां पर ये काउंटर आयन है और यहां पर ये क्या है, यहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज कर लिया। अब बात करते हैं जो मुद्दे की बात है, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि Cn निकालना है। किसका निकालना है, सेंटर मेटल का। अब देखिए, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ओके, नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, Cn। Cn क्या है, लिगेंड। ओके, इसका नंबर कितना है, 2 इनटू, अब टाइप ऑफ लिगेंड्स देखना पड़ेगा कि जो Cn है वह किस टाइप का लिगेंड है। ओके, Cn किस टाइप का लिगेंड है, तो आपको मैं बता दूं कि जो Cn है, आप वहां देख सकते हैं चार्ट में कि Cn कैसा है, Cn मोनोडेंटेट है और मोनोडेंटेट के लिए क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो अब आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज विल बी, दिस सेंटर मेटल विल बी 2। ओके, तो अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। सो में नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है Cu का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu यानी कि Cn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए इसका नंबर कितना है, जो लिगेंड है, लिगेंड क्या है, NH3 है। NH3 का जो नंबर है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 4 है, क्या हो जाएगा 4। और NH3 किस में जाता है, मोनोडेंटेट में जाता है, तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu विल बी 4। ओके, अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो Cn दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe क्या हो जाएगा, चेक करिए। इसमें इसका नंबर कितना दिया बेटा, C2O4 क्या है, ऑक्सीलेट है। इसका नंबर कितना दिया, 3, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना दिया है, 3 दिया हुआ। C2O4 जो होता है बेटा, ये क्या होता है, यह बाइडेंटेट या डाइडेंटेट होता है। आप चार्ट में देख सकते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, आप चार्ट में देखिए। तो अब क्या हो जाएगा, जब बाइडेंटेट है या डाइडेंटेट है तो क्या हो जाएगा, इनटू 2। तो यानी कि अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें बेटा, कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इस कंपाउंड में Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। इतनी बातें समझ में आ रही है। याद रखिएगा कि जब मोनोडेंटेट होगा तो जितना कोऑर्डिनेशन, ऐसे कह सकते हैं कि जब मोनोडेंटेट होगा तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 1, जब मोनोडेंटेट होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 1। लेकिन जब बाइडेंटेट या डाइडेंटेट होगा तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 2। ओके, क्या हो जाएगा, 6। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू 6। ओके, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप पहले इसे नोट डाउन करो फिर बात करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये कुछ सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। अब इसमें आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है किसका निकालना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंटर मेटल का। सेंटर मेटल कौन है, Pt, Fe, Fe, MO और Fe। ओके, इन कंपाउंड्स में आपने सेंटर मेटल फाइंड आउट कर लिया। तो अब बात करते हैं सेंटर मेटल। अच्छा, पहले वाले कंपाउंड्स की बात करें, जो फोर्थ वाला दिया हुआ Pt। अब इसमें 2 लिगेंड दिए हुए हैं, En एथिलीन डायमीन। En आप वहां चार्ट में देख सकते हैं, En को क्या बोला गया है, एथिलीन डायमीन बोला गया। ओके, आप स्ट्रक्चर भी उसका देख सकते हैं। और यहां पर दिया है Cl दिया हुआ, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Pt के साथ अब दो लिगेंड्स लगे हुए, कौन सा, En और Cl। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt की बात करें तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt क्या हो जाएगा, चेक करिए, Cn। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो En के नंबर कितने हैं, 2। ओके,
अब मेरे को बताइए कि जो EN है ये कैसा लिगेंड है, चार्ट में देख के बताइए। बाइडेंटेड लिगेंड। कैसा है? बाइड। इनटू क्या हो जाएगा? 2। ओके, उसके बाद प्लस प्लस। अब Cl कैसा होता है? मोनोडेंटेड। चार्ट में देख के बताइए कैसा है? मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड के लिए क्या हो जाएगा? 2 into 1। ओके, अब बात करें तो Cn यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt कितना हो गया बेटा? 2 2 4 और प्लस 2 कितना हो गया? 6। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt विल बी 6। ओके, अब आ गया आप लोगों को। ओके, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब आपको आने लगा है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और सारे लिगेंड के, सारे कंपाउंड्स के सेंटर मेटल आप क्या और सारे सेंटर मेटल के आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर दीजिए और फिर मेरे साथ क्या कर दीजिए? मिला लीजिए। ओके, चलिए यहां बात करते हैं। अब इस कंपाउंड में देखिए, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है बेटा। इसमें और इसमें दोनों में क्या है? डिफरेंस है। यहां पर जो Cl था, यहां पर जो Cl था वह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, तो एज ए लिगेंड था। बट यहां पर जो Cl2 है वह स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो अब इसमें ये क्या हो जाएगा? यह काउंटर आयन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा। ओके, तो अब आप चेक कर लीजिए। Cn की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकल जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe क्या हो जाएगा? Cn। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 और लिगेंड्स का जो टाइप है कैसा है? डाइडेंटेड या बाइडेंटेड। तो इनटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर की? 6 आ गई। यहां देखिए, इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? Cn यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बात करें हैं तो क्या हो जाएगा? इसका नंबर तो कितना दिया है? 1, बट ये टाइप ऑफ लिगेंड्स 1 दिया है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1। और यह जो लिगेंड्स है कैसा है? हेक्साडेंटेट है। कैसा है? हेक्साडेंटेट। आप चार्ट में देख सकते हैं क्या हो जाएगा? इनटू 6। ओके, तो क्या हो जाएगा? Cn क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ओके, अब यहां आ जाइए तो आप फटाफट कर लेते हैं। MO का Cn कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स की 8 और टाइप कैसा है? 1, तो क्या हो जाएगा? 8 हो गया। ओके, इसकी बात करें तो यहां क्या हो जाएगा? Cn कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लिगेंड 5, टाइप क्या है? मोनोडेंटेड। 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ओके, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आ गया होगा। ओके, आपको समझ में एक एक चीज आ गई होगी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने बुक में ढेर सारे कंपाउंड्स दिए गए होंगे, उसको क्या करिए? प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम में गलत ना हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं EAN पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, EAN दैट मींस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में EN के साथ। और अब तक अगर लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर ज्यादा समझ में आए हैं तो प्लीज जैसे आप समझ पाए हैं, तो अगर ज्यादा समझ में आए हैं तो प्लीज इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि जैसे आप समझ पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए? समझ पाए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो समझ में आई है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में EAN के साथ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के साथ। थैंक यू सो मच।